प्रसाद विवाद के बाद अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने बड़ा फैसला लिया है। तिरुपति बालाजी मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले टीटीडी ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू कर्मचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। गैर हिंदू कर्मचारियों को या तो रिटायरमेंट लेने या ट्रांसफर का ऑप्शन दिया गया है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर एक बार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाला ट्रस्ट टीटीडी। टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यहाँ के एक फैसले ने मंदिर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। टीटीडी ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू कर्मचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। मंदिर बोर्ड में काम करने वाले गैर हिंदू कर्मचारियों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ये है कि वो खुद से रिटायरमेंट ले ले, जबकि दूसरा विकल्प ये है कि मंदिर बोर्ड के गैर हिंदू कर्मचारी आंध्र प्रदेश के किसी दूसरे सरकारी विभाग में तबादला करवा ले। गैर हिंदू कर्मचारियों को आउट करने का ये फैसला क्यों लिया गया? आपको याद होगा कि आज से 2 महीने पहले जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए थे, उसी दिन तिरुपति मंदिर के प्रसाद में अपवित्र मिलावट की खबर ने सभी भक्तों को हिलाकर रख दिया था। भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले लड्डू को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशु की चर्बी मिलाए जाने की रिपोर्ट आई थी। बताया जा रहा है कि इसी को देखते हुए टीटीडी ने ये फैसला लिया है। टीटीडी के अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने बताया कि मंदिर बोर्ड में काम करने वाले गैर हिंदू कर्मचारियों की पहचान कर ली गई है, जिनसे वो खुद मिलेंगे और वीआरएस लेने की अपील करेंगे। बी.आर. नायडू ने बताया कि अगर कोई गैर हिंदू कर्मचारी वीआरएस नहीं लेना चाहेगा तो टीटीडी उसे डेप्यूटेशन पर किसी सरकारी संस्थान में ट्रांसफर करेगा। The resolution in the board yesterday, so board unanimously accepted. So we have identified some people, non-Hindus, and we don't want to just to send, but we will ask those people. Personally, I wanted to meet them, and I will request them to take the VRS. If they are not interested, we'll transfer maybe deputation to other department, government department like revenue or municipality or any corporation. So that is our intention. गैर हिंदू कर्मचारियों की छुट्टी करने का फैसला लिया गया है। टीटीडी ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। रिटायरमेंट या ट्रांसफर, गैर हिंदू कर्मचारियों को इनमें से एक विकल्प चुनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असली पुलिस, नकली पुलिस, जशपुर में इस पर जंग छिड़ गई। पुलिस की वर्दी पहन कुछ लोगों को असली पुलिस ने वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद कई लोग थाने पहुंच गए, खुद को समाज का रक्षक बताने लगे और फर्जी बताए जाने का विरोध किया। अधिकार दिया कि इनको भी एक नोटिस दो कि ये बताएंगे अपने पूरे उसमें कि किस अधिकार से और ये इनके वर्दी का ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे होता है, जो वेशभूषा आपने धारण की हुई है। पुलिस की वर्दी में स्टार और अशोक स्तंभ। पहली नजर जो भी इन तमाम वर्दीधारियों को देखेगा उनको ये पुलिस वाले ही लगेंगे, लेकिन सावधान, ये असली नहीं है, नकली पुलिस है। हाल ही में अवैध वसूली के आरोपों में जशपुर में नकली पुलिस वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद लगभग दर्जन भर लोग बगीचा पुलिस के पास पहुंचकर खुद को समाज का रक्षक बताने लगे और खुद फर्जी बताए जाने का विरोध जताने लगे। 15 तारीख का जो घटना घटी थी, जो सभी जगह वायरल की गई है, और आज मैं चाहता हूं कि जिस टाइप का मुझे फर्जीवाड़ा कह के मेरे नाम से एफआईआर दर्ज हुआ और न्यायालय में पेश की गई,
और हमारे समाज को जो है झूठा और फर्जी और ये नकली करके सारी जगह में फैलाया गया, ये दरअसल बेबुनियाद है। तो हम व्हाट्सएप यूट्यूब में देखे और पेपर में पढ़े हैं कि किशन महंत को फर्जी पुलिस करके यहाँ थाना प्रभारी है ना उठा कर ले आए थे, वो वर्दी जब्ती किया है। इसी विषय में हम लोग आए थे। व्हाट्सएप किया, पेपर के द्वारा जानकारी हुआ कि हमारे साथी का ऐसा माने वर्दी का अपमान किया जा रहा है, तो नकली बताया जा रहा है। इस आधार पर हमको यहाँ पर पहुँचना पड़ा। धारदार हथियारों और डंडों से लैस होकर पुलिसिया वर्दी में ये लोग बगीचा थाने पहुंचे और एडिशनल एसपी निमिषा पांडे से बहस करने लगे। इनका दावा है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनके संगठन के लोग पुलिस की वर्दी में काम कर रहे हैं। आपको जो जिसने अधिकार दिया कि इनको भी एक नोटिस दो कि ये बताएंगे अपने पूरे उस पे कि किस अधिकार से और ये इनके वर्दी का ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे होता है, जो वेशभूषा आपने धारण की हुई है उस वेशभूषा की क्या क्राइटेरिया है और कैसे कौन कौन पदक्रम रहते हैं, चलिए बताइए आपकी संस्था क्या काम करती है? हमारा संस्था समाजवाद है। हाँ। समाज का ही सेवा करना है। हाँ, शासन प्रशासन को मतलब जानकारी देते हुए शांति से हमारा काम करने का। कहीं भी उस टाइप का मुद्दा आता है मैम जो आपातकालीन होती है, वहाँ पर मौके बरदात पे जाकर समझाइश करना, जो छोटी छोटी लड़ाई किसके अधीन है? क्या हम एनजीओ अधीन के नहीं तहत है। काम करते हैं ना। या स्वयं संस्था? हमारा स्वयं का रजिस्टर्ड संस्था है, हम किसी के अधीन काम नहीं करते। वहीं पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह ने इस तरह नकली वर्दी पहनने को अवैध करार देते हुए दस्तावेजों की पड़ताल की बात कही है। हमारे थाने में कुछ लोग आए तथाकथित एक संगठन का नाम लेकर कि हमारा संगठन है, वैध है, और हमने उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग के उसकी जांच भी की जा रही है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पुलिस की वर्दी पहनने का मतलब होता है कि पुलिस को जो दायित्व दिए गए हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दिए गए हैं। मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूं तो क्या मुझे तमिलनाडु में जाके कोई कार्रवाई करने का अधिकार है? पहली बात। दूसरी बात, ऐसे किसी संगठन को क्या इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से जो भी आया, हमारे थाने में भी ये लोग आए हैं, इन्होंने अपनी शिकायत दी है, हम इस शिकायत की भी जांच कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर कोई पुलिस की वर्दी पहन के इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त तरीके से की जाएगी। जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह ने साफ कर दिया है कि इस तरह से कोई भी पुलिस वर्दी नहीं पहन सकता और इस तरह पुलिस की नकली वर्दी पहनकर घूमना कानून का उल्लंघन है। फिलहाल इस नकली वर्दीधारियों की पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शादी के महज 5 दिन बाद दुल्हा जेल चला गया। जेल जाने के पीछे अजब वाकया है, देखिए। एक अफवाह और फैल गया रायता। एक अफवाह रायता फैल गया। यारों ने उड़ाई खिल्ली, दूल्हा बोले आत्ता माझी सटकली। शादी में खाना पड़ा कम, किसने किया बदनाम? मैरिज की दावत, अदावत बरसी गोली। बदनामी का खेल, दूल्हा गया जेल। शादियों का सीजन है, कोई भी जब शादी में जाता है तो उसकी नजर दूल्हा दुल्हन के बाद आखिर किस पर पड़ती है? जाहिर सी बात है, सब कहते हैं देखें दावत में क्या क्या है। दावत में अगर लजीज पकवान ना हो तो यकीन मानिए बात दूर तक जाती है। अगर खाने का टेस्ट अच्छा नहीं तो लोग बात करते थकते नहीं कि अरे यार खाना तो ऐसे ही था। तो अब जरा इन दूल्हे राजा को देख लीजिए, 5 दिन पहले ही हाथ पीले हुए हैं। घोड़ी पर बैठकर किसी शहंशाह से कम नहीं लग रहे हैं दूल्हे राजा। लेकिन शादी के 5 दिन बाद ही दूल्हा अजीत सीधे जेल पहुंच गया। हाथों की मेहंदी तक सूखी नहीं है। 15 नवंबर की रात जब दो आपस में मित्र थे, उनके बीच में गोलीबारी की घटना हुई। क्योंकि रात का समय था, स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय 3-4 घंटे थाना क्षेत्र में रहे और पूरी टीम को लगाकर काम पर लगी रही। ग्वालियर में जो कुछ हुआ उसके पीछे अगर आपको लग रहा है कि दुल्हन ने बारात लौटा दी या फिर दहेज की मांग की गई थी या ऐन वक्त पर कहीं प्रेमिका ने आकर हंगामा तो खड़ा नहीं कर दिया, तो दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूल्हे के जेल जाने के पीछे की वजह हैरान करने वाली है। वजह थी एक अफवाह,
जिसका कनेक्शन शादी के खाने से है। अस्पताल में भर्ती ट्रांसपोर्टर रविंद्र राणा और उसके साले राहुल राणा को दूल्हे अजीत जाट ने मिलने बुलाया और आरोप के गोली मार दी। पूछा गया आरोपी से तो पता चला कि कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी आरोपी की 3-4 दिन पहले शादी थी, उसके हाथों पे पैरों पे मेहंदी लगी हुई थी और शादी के बाद उसके ये जो मित्र थे, कुछ उसका कहना कि इसने चुगली कर रहा था, लोगों से कह रहा था कि इसकी शादी में खाना घट गया, खाना नहीं बनवा सका और शादी करने बैठ गया। दूल्हा अजीत जाट ग्वालियर में जनपद सदस्य भी है। उसके कानों तक ये बात पहुंची कि रविंद्र और उसका साला राहुल दोनों मिलकर अफवाह फैला रहे हैं कि उसकी शादी में खाना कम पड़ गया। इधर जीजा साला दोनों सफाई देते रहे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन दूल्हे अजीत के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसको फोन लगाया कि क्यों भाई चुगली कर रहे हो, मेरी शादी में खाना घट गया। तो उसने कहा मैंने नहीं की, जो दूसरा पक्ष था। तो बोले लोग तो बता रहे थे। बोले कौन बता रहा, उनको लाओ, आमना सामना कराओ। तो इस बात को लेकर अंशराज होटल के पास पर इनकी मिलने की बात हुई। वहाँ पर जब पहुँचे तो इनकी वहाँ पर बहस हुई, कहा सुनी हुई। इसके बाद जो आरोपी था और उसके साथ 2 और लोग थे, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यानी महज एक अफवाह से रायता फैल गया। गुस्से पर नहीं रहा काबू, दूल्हा बेकाबू हुआ और देखिए जेल की हवा खानी पड़ रही है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आजमगढ़ से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर दावा किया जा रहा है कि 2 दोस्तों ने टैटू बनवाया। अस्पताल में जांच कराने के बाद दोनों HIV पॉजिटिव निकले। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। क्या टैटू बनाने से हो सकती है जानलेवा बीमारी? क्या टैटू देता है HIV संक्रमण? आजमगढ़ से ये सन्न कर देने वाला मामला सामने आया है। दावा है कि 2 दोस्त मेले गए, जहां दोनों ने हाथ पर टैटू बनवाया, लेकिन अब टैटू की वजह से दोनों जानलेवा बीमारी की जकड़ में आ गए हैं। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसका नाम सुनते ही पसीने आने लगते हैं और जिस बीमारी का अब तक इलाज नहीं मिला है। आजमगढ़ के रहने वाले 2 लड़कों की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें दावा है कि टैटू की वजह से उनको ये बीमारी हुई है। आजमगढ़ जिले में लगने वाले मेले में वर्ष 2023 में 2 लड़के पहुंचते हैं और मेला देखने के दौरान वो अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं। करीब 1 साल बाद उसमें से एक युवक को पथरी की शिकायत होती है और वो ऑपरेट के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाता है। ऑपरेट के पहले उसका रूटीन चेकअप कराया जाता है तो रिपोर्ट चौंकाने वाला होता है। दरअसल उसके रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव पाया जाता है, जिसके बाद उसके साथ दूसरे युवक ने भी अपना जांच रिपोर्ट कराया तो उसका भी HIV पॉजिटिव आया। जांच की जा रही है कहाँ से इनका जो इंफेक्शन हुआ है इसके संबंध में, और जो जिला इसको देखते हैं नोडल, जिले के नोडल हैं, डिटेल हमारे हैं, उनको इसके बारे में अवगत कराया गया है और सभी केंद्रों पर इसकी जांच होती है। हमारे केंद्र स्वास्थ्य केंद्रों पे जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। टैटू बनवाते वक्त बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस्तेमाल की गई सुई से बिल्कुल भी टैटू नहीं बनवाना चाहिए। इस समय ये भी टैटू बनाने की प्रथा काफी चल रही है। कुछ लोग जो इसकी जानकारी नहीं होते हैं वो टैटू बनाते हैं। इसमें ऐसा होता है एक ही सुई से सभी को वो टैटू बनाते हैं और न ही उसको जो स्टरलाइज करते हैं। इससे जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी इसमें HIV का इन्फेक्शन फैलने का चांस ज्यादा रहते हैं। HIV के अधिकतर मामले यौन संक्रमण वाले होते हैं। फिलहाल दोनों लड़के इलाज करवा रहे हैं। दोनों को संक्रमण कहां से मिला, इसकी भी जांच चल रही है। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।